नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार संदेश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजय। देखिए, इस वक्त मैं पहुंचा हूं सिवान जिला के सुरवाला पंचायत के बड़का गांव में, जहां पर उड़िया बाबा के स्थल पर एक भंडारा का आयोजन किया गया है, जहां पर काफ़ी दूर दूर से जो श्रद्धालुगण है इस भंडारे में शामिल हो रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद लेने की पूरी तरह से यहां पहुंचे हुए हैं। और बहुत सारे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ के बहुत सारी ग्रामीण जनता है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन योगदान इस भंडारे में दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस भंडारे का आयोजन किया गया है। लोग काफ़ी दूर दूर से इसमें आकर शामिल हो रहे हैं। सबसे मैं आपसे पहले बात कराऊंगा यहाँ के जो मुख्य आयोजन करता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ जनता के सरोकार से हमेशा जुड़े रहते हैं। गरीब दबे कुचले उनका आवाज़ को उठाते हैं। वंचित शोषित जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक गतिविधियों में इनका हमेशा से रुझान रहा है और कई बार ये राजनीतिक कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिनका जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शैलेंद्र मिश्रा जी, जो आप हमारे ठीक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा आयोजन आपके नेतृत्व में हो रहा है और पूरे जनता जो है आपके क्षेत्र का गोलबंद हो चुकी है आपके पीछे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और कैसा अनुभूति हो रहा है? सबसे पहले मकर संक्रांति पे आप सभी बिहार संदेश न्यूज़ को धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं। इससे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, इनका एक्सलेंट फ्लुएंसी जो होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उससे आपका अलग है। बहुत अच्छा ही वाणी में आपका दम है। आप आए हुए यहाँ पचुकी प्रखंड के सुरवाला पंचायत, माता का स्थान पपुर पंचायत में है। और आपने जो बात कही है, अकेले हम नहीं हैं, यहाँ 10-20 गांव के लोगों का समर्थन है, 10-20 गांव लोगों का सहयोग है और गरीब से लेकर अमीर तक का सहयोग है, जिसकी वजह से ये सफल हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम हमारे महान संत श्री उड़िया बाबा, जो उड़ीसा से 22 साल की उम्र में अपना घर द्वार छोड़ के, पति पत्नी को छोड़ के, सबको, पत्नी को, बच्चों को छोड़ने के बाद से यहाँ आए और यहीं वो अपना सब जगह का स्थापना किए। और माँ चंडी जो है उन्हीं का ये स्थापित किया हुआ माता चंडी का स्थान है। माँ चंडी का स्थापना के बाद 1 तारीख को इसी 2023 में बाबा का शरीर शांत हो गया। 2 तारीख को उनकी समाधि हुई थी और 13 दिन बाद वैष्णवी साधु जो थे 13 दिन संस्कार होता उनका। 13वां दिन वाले 14 तारीख को कल बृहद भंडारा हुआ था, जो काफ़ी ग्रामीणों के सहयोग से हुआ था और बहुत ही बृहद हुआ था। हमको लगता है कि इतने संत हम अन्य आज तक नहीं देखा है। यूपी से लेकर और बिहार के मलबलिया, छपरा, एकमा, जितने मतलब पूरे बिहार स्तर पर इनका बिहार ख्याति प्राप्त था। और इनके 13वें पुण्यतिथि 13वें दिन जो इनका अनावरण हुआ था मूर्ति का, उसमें काफ़ी दूर दराज से मंत संत आए हुए थे, जिनके निरीक्षण में, उनके देख रेख में बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई और कल भंडारा हुआ और इस क्षेत्र के सारे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। और बाबा का यहाँ के जो जितना देख रहे हैं आप, ये सब बाबा का योगदान है। यहाँ कुछ भी नहीं था, एक एक ईंट रखने वाले बाबा हैं। बाहर से भी लेके आते थे तो उनका एक ही चीज़ था कि यहाँ विकास हो। बाबा का एक ही चीज़ था। तो हमको लगता है बाबा एकदम तन मन धन से यहाँ समर्पित थे और यहाँ के लोग भी वही चीज़ देख के सब लोग बाबा के प्रति समर्पित हैं, जिसकी वजह से 1 तारीख को जो उनका मतलब मृत्यु हुई थी, बहुत लोग आए थे। 2 तारीख को समाधि में और भी ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन कल जो भंडारा हुआ है उसमें हमको लगता है 11,000 के आसपास लोगों ने यहाँ का प्रसाद खाया है। और आज का जो भंडारा है, आज 15 दिन से ये लगभग मुझे लग रहा है कि कल से ये कार्यक्रम जो कितना दिन चलेगा ये? बस ये कल जैसे शुरू हुआ है और 3 दिन का भंडारा है। कल जो सामूहिक तौर पे था, आज जो भंडारा मेरा छोटा भाई ये दया निधान मिश्रा की तरफ से है। इनके बड़े भाई हैं कृपा निधान मिश्रा जी और हम उनके बड़े भाई हुए, मुँह बोले बड़े भाई हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही अपराधियों ने उनको गोली भी मारी थी। आज ठीक 1 महीना हो गया, पिछले 16 तारीख को मारी थी गोली अपराधियों ने। और माँ की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है कि बाल बचा है लड़का। 5 गोली लगा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोली लगा और सीधा बैक साइड से निकला है गोली। 4 गोली यहाँ लगी हुई थी। ये माँ का आशीर्वाद है, पूर्वजों का देन है, लड़का बच गया है और माँ की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। और अपराधी जो भी अपराध किया है, हमको नहीं लगता है कि इनके आगे बचेगा वो। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ का जरूर कृपा होगा, बाबा का आशीर्वाद होगा। जो भी अपराधी है, चाहे कहीं भी छुप जाएगा, वो बचने वाला नहीं है। इनका नज़र वहाँ तक पहुँच जाएगा, अपने आप उसको सजा मिल जाएगी। तो पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, इस चीज़ का बहुत हमको अफसोस है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा बिहार सरकार के इस प्रशासन को कि बिल्कुल निकम्मा हो चुकी है प्रशासन, नकारा हो चुकी है प्रशासन। ये प्रशासन बिल्कुल दम नहीं है। 1 महीना हो गया, एसपी साहब से मिला है लड़का जाके,
क्या मिला उनकी तरफ से, क्या बातचीत हुई? आश्वासन मिला है, न्याय कहाँ मिला? आश्वासन मिला है, आश्वासन पे आश्वासन चल रहा है, बस न्याय नहीं मिलता यहाँ पे। जो यहाँ की स्थिति बन गई है। आप लोग ने बिहार के जो सारण कमिश्नरी के जो डीआईजी हैं और अभी नए जो आर एस भट्टी साहब डीजीपी बने हैं, तो क्या उम्मीद लगाए रखे हैं उनसे आप लोग? हमको बहुत उम्मीद थी, जिस दिन भट्टी साहब आए थे उस दिन बहुत उम्मीद थी कि यहाँ की प्रशासन हरकत में आएगी और पहले का जो रुतबा रवैया था वो ख़त्म हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है। अपराध और ग्राफ बढ़ रहा है उसका, और अपराध हमको लगता है और भी बढ़ता ही जाएगा जो इन लोगों की स्थिति है। जब तक पुलिस शांत रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, बदमाश बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो एसपी साहब आए थे हमारे संजय रत्न, सीके अनिल, वैसी व्यवस्था की यहाँ ज़रूरत है। एक एक अपराधी को घर से निकाल के उन लोगों को दौड़ा के योगी सरकार की तो उनको मारना चाहिए, तब जाके लोगों में भय पैदा होगा और उस समय जाकर अपराध खत्म होगा। बिहार सरकार जो है अपराध को लेकर पूरी तरह से बेलगाम, बिल्कुल बेलगाम है और इन लोगों के बस में नहीं है। इन लोगों के बस में अब नहीं है कि अपराध को रोक सके ये लोग, क्योंकि इसमें अपराधी भी सम्मिलित हैं और अपराधी जब सम्मिलित होते हैं तो सरकार नहीं चलती है, सरकार दबाव में आती है, क्योंकि वोट सोचते उन्हीं के पास है और वोट के चलते, सीट के चलते ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई अपराध के बताइए इन लोगों का कोई रवैया नहीं है ना। ये लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, राजनीति करते हैं, तो क्या राजनीतिक द्वेष हो सकता है? क्या राजनीति द्वेष कुछ नहीं है। राजनीति, मैं जिला परिषद तीसरी बार लड़ा था इस बार इंडिविजुअल, और तीनों बार 2 नंबर पे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम चुनाव लड़ते हैं और हम अपना वर्क करते हैं। हमको लगता है कि पूरे लाइफ में ये तीसरी बार मीडिया के सामने आ रहा हूँ। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने कह रहा हूँ आज भी। और बिकाऊ जितने लोग हैं वो प्रशासन के सामने, किसी के सामने बिक जाएंगे। न्याय होगा ये नहीं कोई और आएगा, सरकार दूसरी आएगी, तो योगी सरकार की तरह आएगा, जो उस समय जाके यहाँ बिहार का विकास होगा और बिहार का अपराधी का नाश होगा। उस समय होगा, अभी संभव नहीं है जो अभी स्थिति चल रही है। तो थोड़ा समय उड़िया बाबा का आज आयोजन चल रहा है, सभी लोग श्रद्धा सुमन होकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो पूरी तैयारियां कब से की जा रही थी इतने बड़े आयोजन के लेकर? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत बड़े भंडारा का आयोजन किया गया है और लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। जी, जैसे कि 31 तारीख को रात में बाबा का तबीयत तो खराब था 28 तारीख से, लेकिन 31 तारीख को सुबह से 10-12 ठो कॉल, हम सिवान थे उसमें, मेरी माँ का भी तबीयत खराब था, लेकिन उसके बाद भी हम माँ के छोड़ के आए यहाँ देखने के लिए। रात में 31 तारीख को 10:30 बजे हम मिले हैं लास्ट टाइम। बाबा लास्ट टाइम में बोले थे मेरे पास कौन रहेगा, तो यहाँ एक लड़का बैठा जी रहते हैं ललन, वही लोग रात में थे। और 4 बजे इनका फ़ोन आता है रोते रोते कि बाबा नहीं रहे अब। तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे कि बाबा शांत हो गए हैं। फिर ग्रामीणों को पता चला, जैसे जैसे लोग एकदम चलते आए, लोगों का काफ़ी अपार भीड़ हुआ। उस समय निर्णय लिया गया कि यदि जल्दबाजी में आज हम लोग समाधि देते हैं तो जो भी उनके भक्त हैं वो सबको दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई गया से है, कोई बिहटा से है, कोई पंजाब से है, कोई सिक्किम से है, बाबा उड़ीसा से थे, उड़ीसा से बहुत दूर दराज से लोग आने वाले, तो पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं बाबा के भंडारे। तो 2 तारीख को समाधि को दिन रखा गया, 2 तारीख को उनका समाधि हुआ। 2 तारीख समाधि होने का मतलब कि सारे संतों के बीच उनकी समाधि दी गई, उन्हीं लोगों को देख रेख हुआ। तो मरने के बाद चूँकि समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, 10 दिन 11 दिन समय रहता है, उसी बीच में एक कार्यक्रम रखा गया सब लोगों को, मतलब मीटिंग करके और सब लोगों की सहमति से, और जो हमारे संत मानते हैं उन लोगों के देख रेख में ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर अपना परिचय दें और क्या कुछ कहेंगे इस भंडारे को लेकर, चूँकि काफ़ी बृहद पैमाने पे किया जा रहा है और लोग शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम कृपा निधान मिश्रा है, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। अपना कंपटीशन का क्लास सिवान में चलता है। जहाँ तक इस भंडारे का सवाल है, तो बाबा यहाँ के लिए बहुत ही लोकप्रिय बाबा थे और लगभग हमको लग रहा है कि 40-50 वर्षों से यहाँ जनता की सेवा में वो लगे हुए थे। उनका जो सिद्धि प्राप्त था उससे जनता को बहुत लाभ हुआ और संपकट्टी के लगभग 150-200 मामलों को उन्होंने ठीक किया है। जिनको तो लोग सांप संपकट्टी, जिसके लिए सरकार अभी 4 लाख का वो घोषणा की हुई है आपदा कोष के तहत। तो संपकट्टी के लगभग 150-200 मामले बाबा ने ठीक किया और बाबा मतलब बिना अन्न ग्रहण किए 40 वर्षों से यहाँ माता के तपस्या में लगे हुए थे और बाबा लोगों के दिलों पे राज करते थे, इसलिए इतना भीड़ आपको दिख रहा है। और आयोजन बहुत बड़ा है, कल का आयोजन तो और बड़ा था, लेकिन आज का आयोजन भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि हज़ारों लोग अब तक प्रसाद पा चुके हैं। कल भी आयोजन है,
और सारा ये आयोजन जो है ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है। आसपास के जितने भी गांव हैं, बड़का गांव हो गया, पपौर हो गया, टोलापर हो गया, मंझरिया हो गया, मधवापुर सुरवाला हो गया, ये आपका ईटवा हो गया, ये छतरहता और ये नवादा मटुक छपरा, जितने भी ग्रामीण यहाँ के हैं सारे लोग सहयोग किए हैं। बाबा सबके दिल में बसते थे और बाबा के चले जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद क्षेत्र की जनता पर बनी रहेगी, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। और हम लोग दिल से उनको मतलब मानते थे। बाबा का जो स्थान रिक्त हुआ है उसको मतलब हमको नहीं लगता है कि वो स्थान भर पाएगा।